Welcome students in our numerical section of your oscillation chapter. So today we are starting with the numerical section of oscillation. We have finished with the theory part. Now the time has come for the numerical. तो देखिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 जो है विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं. इसमें इसमें क्वेश्चन को रीड करें तो पता चलेगा कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ये हाफ है वी मैक्स के और पाथ लेंथ इज गिवन टू यू. तो पाथ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. ये चीज़ें डेटा में है. तो चलिए इन डेटा को लिखते हैं. सबसे पहला चीज़ ये है कि स्पीड जो है ना इट इज़ हाफ ऑफ वी मैक्स, ये दिया है. And the second, path length. Always remember, if I am saying path length, then that is 2 into A, which is given as a 10 centimeter. Now the amplitude will be 5 centimeter. Half of that will be 5 centimeter. So this was your data. Find क्या करना है? So we have to find, the first thing we have to find out x. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन स्पीड उसकी वो हाफ हो जाएगी. तो क्योंकि आपने अभी देखा सोल्यूशन, अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो सोल्यूशन में हम देखेंगे कि v मैक्स यानी v जो है वो हाफ है v मैक्स के. ये पहला इंफॉर्मेशन दिया. आप स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी का बेसिक सा जो फॉर्मूला होता है इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus x square होता है, which is half into a into omega. So if you see this part, then you can easily see here that the omega and omega you can easily cancel that. Okay students, and if you squaring both the sides, so you can do one thing, you can write that squaring both side. So when you do a square on both sides, so you can say that you will get a square minus x square becomes a square by 4 students. तो अगर आप देखेंगे इसको तो a square minus a square by 4 that will be your x square. ठीक है स्टूडेंट्स. और अगर आप अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे you will get 3 by 4, this is your a square will be your x square. स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 3/2 और a स्क्वायर का a हो जाएगा. अब स्टूडेंट आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ 3/2 जो होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 0.866 मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड दिया है 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करोगे अगर आप इसको तो 30 का 3 और 33 फिर 3 और ये 43. तो 3 डिजिट्स के बाद आएगा तो आएगा 4.33 सेंटीमीटर. और यही है आपका आंसर फ्रॉम मेन पोजीशन. फ्रॉम मेन पोजीशन. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना आसानी से हम लोग ने ये वाला पार्ट जो है ना फिनिश कर दिया. ठीक है, तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके इस सोल्यूशन को कॉपी कर लीजिएगा. अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो ये देखिए. इट इज़ रिटन दैट, हियर इट इज़ रिटन दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फटाक से लिख दी ताकि आपका टाइम कम जाए. So it is given that differential equation dx square x upon dt square is given to you. It is minus 36x. आपको फाइंड करनी है दो चीज़ें. पहला तो निकालना है फ्रीक्वेंसी और सेकंड फाइंड करना है टाइम पीरियड. देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपको फाइंड करनी है. तो चलिए स्टूडेंट्स, कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है ओमेगा स्क्वायर एक्स इज 0. और आपको भी पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है वो है 36x. कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो 36 के बराबर है. सो अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे देन यू कैन से दैट ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली 36. सो द वैल्यू फॉर ओमेगा टेकिंग स्क्वायर रूट अगर देखेंगे आप तो ओमेगा की वैल्यू 6 आएगी. सो 2πf जो है वो 6 के बराबर है. सो f विल बी 6/2π. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे तो कट कर जब यहाँ से कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा तो स्टूडेंट आएगा अपने को वैल्यू 3/π. एंड द वैल्यू फॉर 3/π इज 3 डिवाइडेड बाय 3.14. इसको सॉल्व डिवाइड करोगे तो विच विल बी वेरी क्लोज टू 0.955. इसके बाद जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड जो होती है इट इज़ 1/फ्रीक्वेंसी.
टाइम पीरियड जो है वो π/3 है, उल्टा फ्रीक्वेंसी का उल्टा करेंगे हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या π/3, 3.14 इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.05 सेकेंड्स। दिस विल बी योर टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था, ये काफ़ी इजी थे क्वेश्चंस, तो इसीलिए मैंने सोचा कि टाइम कम से कम सेव हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन अगर देखें आप, तो 10th क्वेश्चन में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए यहाँ पे एक निडल है सीविंग मशीन का जो मूव करता है, पाथ लेंथ एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज अ 5 हर्ट्ज। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है अपनी 5 हर्ट्ज, और टाइम देखेंगे तो टाइम देखिए कितना लिखा है 1/30 सेकेंड। सो 1/30 एक्सेलरेशन निकालनी है, जब वो 1/30 सेकेंड्स के बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, ये निकालना है आपको। तो टाइम का एक्सेलरेशन के साथ में रिलेशन पूछा है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम अगर देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो ये हैं कि एक्सेलरेशन जो है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स जी, अब आप देखें तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है, acceleration has a basic formula which we know very well, and that is a is equal to minus omega square x. So acceleration is 2 pi f हो जाएगा, ओमेगा की जगह पे हमने 2 pi f लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ओमेगा की जगह पे 2 pi f लिखा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x लिखा। अब आपका कहानी तब तक आके कंटिन्यू हो सकता है अनलेस एंड अंटिल यू वोंट गेट द वैल्यू फॉर x। जब तक आपको x की वैल्यू ना आ जाए तब तक आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। फिर भी जितना आपको दिया है वैल्यू उतना हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। So a minus sign is just indicating the direction is opposite, hence you can ignore the minus sign. तो फाइनली आपको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का एफ स्क्वायर हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई बाय एक्स जो है ये। अब आप वैल्यू रखेंगे तो 4 और पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 का स्क्वायर करेंगे आप। फ्रीक्वेंसी ऊपर से देखेंगे 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे आप, और x अपने को मालूम नहीं है तो x की वजह से हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे। अब x निकालेंगे तो अपने को पता है x हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एज यू नो दैट कि सिंस हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ ही स्पेस है तो लेफ्ट की तरफ ही कर लेते हैं, ताकि लेफ्ट से राइट की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपको भी पता है सिंस x इज इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा t। ये फॉर्मूला तब लगाना है व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, और यहाँ पे भी बॉडी मीन पोजीशन से ही चालू कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है। अब देखिए, इफ यू सी द क्वेश्चन ओवर देयर यू विल फाइंड आउट इट इज रिटन इन द सोल्यूशन व्हेन इट क्रॉस द मीन पोजीशन। देखिए लिखा है यहाँ पे, जब वो मीन को क्रॉस करता है तब, यानी वो बॉडी मीन को पार कर चुका है, यानी मीन से जा चुका है, तो ये पूछ रहा है। तो x इज इक्वल्स टू ये दिया है, x आपको निकालना है। एम्पलीट्यूड आपको पता ही है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, सो वी विल राइट डाउन हियर 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड हियर साइन ना ओमेगा इज 2 पाई एफ, और टाइम आपको दिया है 1/30, तो टाइम की जगह पे मैंने रखा 1/30 टाइम की वैल्यू। अब ये 4 सेंटीमीटर है, ओके साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, देखिए 2 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 1/30 स्टूडेंट्स, जिसमें 5 टू ज़ा 10 होता है, 10 से ये 30 का कैंसिल हो गया। सो फाइनली स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है 4 सेंटीमीटर इंटू साइन π/3। ओके स्टूडेंट्स, सो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय साइन π/3, साइन 60 is 0.866. I think it's better to write √3/2 students. So if you want to put a √3/2, तो अगर आप √3/2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2√3 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। नाउ दिस वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, हमारे x की जगह पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन की, दिस इज द इक्वेशन 2। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें from equation 2, then you can say that the acceleration is actually, that will become acceleration will become students, it will be 4 into 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
Student, if you see the 13th question, in 13th question you will find out a simple SHM performs a time period of 4 seconds. How much time after crossing the mean position its displacement will be 1/3? डिस्प्लेसमेंट 1/3 होगा। सारा खेल स्पीड और टाइम के ऊपर है। तो देखिए सबसे पहले आप डेटा में देखिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको डेटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डेटा की बात करें तो टाइम पीरियड जो है वो 4 सेकेंड्स का है टाइम पीरियड। एंड हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग इट, सो वी हैव टू फाइंड आउट टाइम, सो रिक्वायरमेंट इज स्मॉल टी। हाँ, लेकिन एक चीज़ दिया है कि डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट दिया 1/3 होना चाहिए एम्पलीट्यूड का। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो ये देखिए ये है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि सिंस x इज गिवन एज a/3, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिक फॉर्मूला फॉर x इज इट इज स्टार्टिंग द मीन पोजीशन टू a sin omega t स्टूडेंट्स। So a sin omega t is a/3. So if we cancel this, okay students, so how much time will it take now? So this, if we cancel this a and a, so you can see that sin omega t is 1/3 students. Okay, so if you see omega t will be sin inverse of 1/3. ठीक है स्टूडेंट्स। सो ओमेगा टी बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब ओमेगा जो होता है एक्चुअली स्टूडेंट्स बात करें ओमेगा की, सो ओमेगा इज 2π/t। ठीक है ना, टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर बात करें तो ओमेगा विल बी 2π/t। सो 2 into पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज 4 इंटू टाइम, और यही आपको निकालना है। दिस इज योर साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है स्टूडेंट, साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब अगर आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो स्मॉल टी जो है वो है 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 divided by 2 into pi. So the small t will be your sin inverse of 1/3, 2 1s are 2 2s are, so multiply by 2 कर देंगे इसको, 2 divided by pi स्टूडेंट्स। अब आपको सॉल्व करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स की वैल्यू जो है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। दिस इज 3.14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स की वैल्यू जो है वो हमें देखना है। एज यू कैन सी द स्टूडेंट्स हियर इन ओवर हियर, इफ यू सी हियर 3 है और यहाँ हमने 30 कर दिया है। सो दिस इज द मिस्टेक विच हैव डन, दैट इज व्हाई वी वर नॉट गेटिंग द आंसर्स ऑफ दैट। तो आई थिंक दैट्स बेटर। मैंने इसको रीचेक किया तो मुझे पता चला यहाँ पे 330, तो ये 1500 का 150 हो जाएगा। सो 150 मल्टीप्लाई बाय दिस, एक ज़ीरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 10⁻⁻4। सो हियर इट विल बी 10⁻⁻4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हम 2 डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 1.47 स्टूडेंट्स, एंड that is the correct answers from the textbook. So hence there is no need to change, we were thinking about I think corrections होगा, but कोई corrections नहीं है, आंसर्स राइट है, हमसे ही थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, बट 25 एंड द x विच वी गॉट इज अ 2√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√3, ये जो वैल्यू आई है। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए स्टूडेंट्स, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 25 बिकम्स 100। सो हियर यू ऑल कैन राइट डाउन एज 100। ओके, और याद रखिएगा सेंटीमीटर है तो इसको 10⁻⁻2 लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, सो दैट वी शुड गेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। 4 को मैंने जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हुआ, तो ये 100 और ये 10⁻⁻2 का 100 ये कैंसिल हो गया। जो बचा क्या आपका, तो आपके पास बचेगा 3.14 बचा है, उसका स्क्वायर करेंगे विच विल बी वेरी क्लोज टू 9.86। तो इसका स्क्वायर जो होता है वो है 9.86, जो कि 10 भी एज्यूम कर सकते हैं, और ये हो गया आपका 2√3। सो 2 इंटू √3 इज 1.732। ओके स्टूडेंट्स, यही है आपका सोल्यूशन। अब इतने पार्ट को ही आपको सॉल्व करना है, तो विच इज़ 9.86 मल्टीप्लाई बाय, इसको डबल कर देंगे तो 4 आएगा, 6 आएगा, 3.4। ओके स्टूडेंट्स,
सो 3.464 है। नाउ अब इसको 9.86 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप एज्यूम कीजिए कि इसको मैं अप्रॉक्स मतलब अगर आप एक्यूरेटली अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग अ लॉग बुक, सो फ्रॉम द लॉग बुक यू विल गेट दैट द वैल्यू बिकम्स 34.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं इसको अभी अंदाजे तौर पे अगर करने की कोशिश करूँ, अप्रॉक्सीमेशन करूँ, एंट्रेंस में होता तो इस इतने पार्ट को मैं 10 एज्यूम करता और 10 को मल्टीप्लाई जब इससे करता तो आंसर आता 34.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिस इज द थिंग विच व्हेन वी एज्यूम, तो ये भी ऑब्वियसली एक माइन्यूट लेवल पे देखा जाए तो नहीं है सेम, लेकिन चलेगा काम। ठीक है, तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके आप लोग इस चीज़ को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 11। सी द क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल्स। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। सो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा को लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है। तो गिवन की बात अगर करें तो इसके अंदर सबसे पहले है पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ यू सी द पोटेंशियल एनर्जी इट इज 0.1 पाई स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर। दिस मच joules of potential energy is given. The mass is 20 grams. As you know students, we cannot keep this into a CGS system. तो 20 को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, that will be going to convert into a kg. Sorry students, kg में कन्वर्ट हो जाएगा. So this will be your mass. Now to find क्या करना है students? So we have to find a frequency. Okay students, frequency find करनी है. So let's come here. अगर आप देखें हमारी वीडियोस को नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस में जाइएगा एनर्जी से रिलेटेड, कि पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर बात करें के की तो के का वैल्यू होता है एम ओमेगा स्क्वायर। सो अगर आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू दी है वो है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको कंपैरिजन कर रहे हैं हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो कुछ चीज़ें तो हैं आपकी क्लियरली कैंसिल हो रही हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। फाइनली जो चीज़ें बच जाएंगी वो अगर हम लिखें यहाँ पे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 0.1 pi square, which will be your half. Mass is 20 into 10⁻³ और ओमेगा एक्चुअली 2πf होता है, तो 2πf का स्क्वायर करोगे ना तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर आएगा, और यही एफ निकालना है आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं इसलिए किया था कि आपको यहाँ पे एक और चीज़ें हमारी पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ अगर आप कंटिन्यू करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी को इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दे, बाकी सारी चीज़ों को लेफ्ट में लेके जाएं। सो दिस इज़ योर 0.2, हम डिवाइड करने जा रहे हैं, 20 हमारी लेफ्ट में जाएगा तो नीचे हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 भी आ गया, 4 भी डिनोमिनेटर में चला गया। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें चली गई, और ये जो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0.1 के साथ किया तो आपको मिला 0.2। देखिए यहाँ पे 0.2 लिखा है, विच इज़ योर एफ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग राइट में ही इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें सिंप्लीफाई और हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखिए ये 10⁻³ है, ये -3 को अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो +3 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का पार्ट बन जाएगा 200 स्टूडेंट्स, 200 समझ लीजिए 200, नीचे है 20 इंटू 4 स्टूडेंट्स। सो 1 0 and 0 will get cancelled, तो फाइनली स्टूडेंट्स यू ऑल विल गोइंग टू गेट a 10/4 which is your 2.5. okay students, so frequency f will be under root of 2.5, और स्टूडेंट्स 2.5 का स्क्वायर रूट होता है 1.581 हर्ट्ज। ओके,
1.581 हर्ट्ज। सो दिस विल बी योर आंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये तो था काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 वीडियो को पॉज करके कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी, इफ यू सी हियर यू विल फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg दिया है 40 जूल्स। फाइंड द स्पीड वाइल क्रॉसिंग इट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से पास होते हुए समय की स्पीड पूछा है। अब स्टूडेंट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपको कह रहा है कि स्पीड निकालना है आपको, पहले तो आप देखिए टोटल एनर्जी जो है इट इज़ गिवन एज अ 40 जूल्स। दूसरी चीज़ ये दिया है कि मास इसका दिया है 2 kg, मास इसका 2 kg है। आपको पूछ रहा है स्पीड निकालनी है, तो यानी कि आपको इनडायरेक्टली वो रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूछ रहा है वी मैक्स निकालना है, क्योंकि स्पीड जब सेंटर से पास हो तो स्पीड ज़्यादा होती है, वी मैक्स पूछा है। नाउ since student as we know that the total energy is always having the formula half m omega square into amplitude का स्क्वायर होता है, ये होता है। अगर स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगाएं तो देखिए हम उसको बड़ा आसान कर देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये m, ओके, ये मास दिया इसका 2 kg, मास की जगह पे मैंने 2 kg लिख दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा, क्या कैन वी राइट दिस इज ए ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, दिस इज योर 40, और ये ए ओमेगा जो होता है वो एक्चुअली प्रीवियस सम्स में अगर आप देखेंगे तो इसी को वी मैक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। हमारा काम बहुत आसान हो गया, तो वी मैक्स स्क्वायर इज ये हो गया मिला आपको, तो वी मैक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 40। ओके स्टूडेंट्स, सो अंडर रूट ऑफ 40 को सॉल्व करोगे आप, वी मैक्स विल बी 2√10 स्टूडेंट्स। तो √10 की जो वैल्यू होती है इट इज 3.164। इसको जब आप 16 दिस इज योर 162 एक्चुअली 162, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, कैरी 1 3 और 3 2 ज़ा 6, this much meter per second and this is your Vmax speed। ओके स्टूडेंट्स, यही था आपका Vmax speed जो हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन इजीली, वी हैड डन इजीली शॉर्टकट वे ट्रिक लगा लगा के। तो द स्टूडेंट्स as you can see here the value of sine inverse of 1/3 which you have to find out. So from the logbook or a calc, if you see the sine inverse of 1/3 is 0. Okay, so 0.3398 will be the value, 0.3398 will be the value, and if you want to multiply this part, can we say at it is 0.34, we can say approximately that 3398, and divide this by 3.14. So if you're going to divide this and by using logbook, you will get 0.2163 seconds students. Okay students, so by using this you can calculate this. If students, if you get any problem while solving the logbook, please comment me in the video session, comment कीजिएगा, तो पक्का मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि how we can get these values from the logbook, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू बी वेस्ट अ टाइम, बिकॉज हम यहाँ न्यूमेरिकल सेशन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सेशंस में हम ये ख्याल रखते हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व किया जाए जो हमारे 12th के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा। ओके, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये है अ सिंपल पेंडुलम, ओके, ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर परफॉर्म्स SHM। इसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ मास 50 ग्राम्स व्हेन इट इज डिस्प्लेसमेंट इज 3 सेंटीमीटर। देखिए इनकी डिस्प्लेसमेंट दी है कि 3 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट में बॉडी पहुंच चुका है, ठीक है। तब उससे मैं रिस्टोरिंग फोर्स कितनी एक्ट करेगी ये। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो आप देखिए सबसे पहले इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देख लेते क्या क्या चीज़ें दी है। सबसे पहले दिया है कि यहाँ पे लेंथ दिया है पेंडुलम की, वो है 100 सेंटीमीटर। अगर SI यूनिट में हमें इसे कन्वर्ट करना है 1 मीटर में,
मास दिया है इसका 50 ग्राम से, तो मास इसका 50 ग्राम से, तो वी कैन राइट दिस इज ए 50 इंटू 10⁻³ kg। सो हमने इसके मास को भी कन्वर्ट कर दिया SI में। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन। रिक्वायरमेंट टू फाइंड, सो फाइंड क्या करने कह रहा है, फाइंड कह रहा है कि आपको पता करना है कि कितनी फोर्स एक्ट हो रही है उसके ऊपर, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी एक्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, सिंस रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट होती है उसका बेसिक फॉर्मूला है F इजिकल टू के एक्स, माइनस को मत लिखिएगा, F इजिकल टू के एक्स से ही काम हो जाएगा आपको। सो F निकालना है आपको, और K क्या होता है एक्चुअली, K की बात करें तो m ओमेगा स्क्वायर होता है इंटू एक्स होता है। सो F की बात करें तो मास, कॉमन स्टूडेंट्स इसमें मास कितना दिया है वो देख लेते हैं। मास इसका है 50 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट्स, मास है ओमेगा स्क्वायर। सी स्टूडेंट्स, एज यू नो ऑल दैट ओमेगा स्क्वायर इज 2 पाई बाय टी दी होल स्क्वायर है, ओके, इंटू एक्स, एक्स दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻², बिकॉज इट्स अ सेंटीमीटर, तो हम ना सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर पहले मीटर में कन्वर्ट कर, सब ऐसा ही सिस्टम में रख के ही आपको सम्स को सॉल्व करना होता है। अब इसके बाद अगर हम इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करें, सो स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, सो हियर इट इज गिवन एज ए 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू पाई का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करें तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड भी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं अगर ऐसा करूं आपको, मैं आपको ये कहूँ कि टाइम पीरियड जो है 2 इंटू पाई तो लिख दिया, टाइम पीरियड आपको भी मालूम है पेंडुलम का 2 पाई √L/g होता है, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू 3 इंटू 10⁻²। अब देखिए स्टूडेंट्स, पाई तो पाई कैंसिल तो हो रहा है, 2 भी 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ L/g बचा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो एक्चुअली पहले तो आपको ये देखना है, ये तो -3 हो गया, रेसिप्रोकल लेंगे तो g/l हो जाएगा, तो फाइनली आपको बचेगा g/l, L/g का उल्टा g/l, ये g ऊपर जाएगा तो g/l हो जाएगा, एंड हियर यू विल गेट 30 इंटू 10⁻² स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बच गया चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो लिख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए ये -3 है और ये -2 है, तो हम एक काम करते हैं इन दोनों को साथ में लिखते हैं, दैट विल बी योर -5। सो वी विल राइट दिस एज ए 10⁻⁻5, और उसके बाद देखिए ये 30 है और ये 50 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स वी विल गेट 1500। ठीक है स्टूडेंट्स, जी आपका 9.8 है और लेंथ स्टूडेंट 1 मीटर है। ओ अफसोस है, अब इसमें से 2 जीरो और अगर मैं इसको दे दूं, एडजस्ट करवा दूं, तो -3 हो जाएगा स्टूडेंट। सो फाइनली 15 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन के आसपास आएगा स्टूडेंट्स। अब इसे आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है, 15 8 ज़ा 120 और ये 12 हो गया, 15 9 ज़ा 135 और दिस 12 बिकम्स 147 स्टूडेंट्स। एक करेंगे तो 147 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो as you all have come to know that the value is 147, so the F is 14.7 into 10⁻² Newton. Here it is 1.48 दिया है students, so 1.48 है and we got as a 14.7 students. So this answer is, मुझे लग रहा है आंसर जो है वो 10 का कहीं है, डिफरेंसेस है, but I don't think so there will be any mistake which will be done by us. हमसे कोई मिस्टेक हो वो लगता नहीं है, हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी, तो मे बी दिस मिस्टेक विल बी डन बाय दिस है, दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन, तो बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स रहती ही हैं, बिकॉज दिस इज़ 1500 10⁻³ तो देखिए ये 1500 है स्टूडेंट्स, ये 1500 है, ये 10⁻5 है, -3 हो गया, -3 15 या 147 हो गया, 147 इंटू 10⁻³ 14.7 इंटू 10⁻², ये आपको आंसर्स आएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो करेक्शंस हैं आंसर्स में, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो